हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक टेक्निक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी एसआई 2017 का क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन से बताने वाला हूं। इसमें इंजीनियरिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, 3 की पावर 102 प्लस 3/103। ये सॉल्व कैसे होगा? ये अगर जानने वाले तो यहीं से जान जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपको भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इवन होगा तो आंसर हर समय 4 आएगा। अगर ऑड होगा मान लो तो यहाँ पर आंसर हर समय 1 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 18 के बाद ये यूनिट डिजिट देने लगता है। मतलब एक के बाद वन के एक डिजिट के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट में आने लगता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप बाइनोमियल बना लो। 3 की पावर 102 -1 प्लस 3 + 1। हमने एक बार जोड़ा एक बार घटाया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। 103 किया इसको हमने, तो क्या हुआ? अब हम इसको कर लेंगे ब्रैकेट में 3 - 1 होल पावर 1/0 3 हाँ 02। तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन कितना 103। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। 100 के बाद अगर आपका इवन ऑड आता है, इवन आता है तो आप 4 लिखेंगे, अगर ऑड आता है तो आप 1। आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है, 64 लीटर वाले डीजल के टिन से 8 लीटर पानी बाहर निकाला गया और इसमें उतनी ही पानी मिलाया गया। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है तो उसमें टिन में डीजल की कुल कितनी मात्रा रह जाती है? डीजल की कुल कितनी मात्रा रह जाती है, इसके लिए हम सीधा फार्मूला रख देंगे। फार्मूले से अच्छा इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। तो 1 - A/x। आपको बताता हूँ ये क्या है। n है, कितनी बार हमें निकालना है, तो 3 बार निकालना है। x है हमारा, कितने लीटर का टैंक है, 64 लीटर का है। तो हम क्या करेंगे, तो 64 1 - 8/64 बटे कितना 3, 2 बार और मतलब 3 बार। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो गया हमारा 64 गुड़े 64 - 8 बराबर 56। 3 बार होगा 56 गुड़े 56 गुड़े 56 बटे कितने 64 गुड़े 64 गुड़े कितने 64। ये 64 से 64 कट गया। अब काट देते हैं, 8 28 64 8 सत्ते 56, 8 28 64 8 सत्ते 56। अभी और कट रहा, 8 1 8 8 सत्ते 56। कितना हुआ 343। 8 7 7 49 सत्ते 343 बटे 8 कितना हुआ ये 8 चौके 32 हुआ 23, 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23, ये हुआ ये बचा 63, 8 सत्ते 56। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन सा बताने जा रहा हूँ। टंकन वाला नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें समझाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है समझ में भी ना आए, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो पिता माँ और बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी और उसमें बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था। आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 है तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताएंगे कैसे हम, पहले मान लेंगे माता की आयु कितना माना हमने x%, पिता की आयु कितना है माता की आयु के 25% अधिक है। तो हम क्या करेंगे x + 25%, इसको तो करेंगे हम x माता की आयु के 25%, x मतलब x का मतलब 25%। तो ये हो जाएगा आपका 125 x बटे 100। तो 125 का हम 125 बटे कितना 100 करेंगे, कितना आएगा, ये हो गया 25 पंचे x 25 चौका 100। तो 5/4x 5/4x। ठीक है, 5/4x आ गया। और बेटे की आयु कितनी है y% हमने माना। और माँ और बेटे की आयु का अंतर कितना है 31 अंतर है। परिवार की औसत आय कैसे निकलती है, दिया है 38 औसत आय दिया है। तो हमें निकालना है कितने मेंबर है 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 है 24, 3 3 9 2 11 114 वर्ष। 114 वर्ष इनकी क्या है औसत आयु है। अब क्या कह रहा है, अब वर्तमान आयु बताइए। 5 साल पहले की कुल आय, 5 साल पहले की कुल आय पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु है 114, 5 साल पहले की पूछ रहे हैं
तो कितने मेंबर थे 3, तो 114 माइनस 15 कितने आया ये 14 में से 5 गए 9, यार 10 में से 9 गए 1, 99 वर्ष आया। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करना करोगे तो ये 90 के बराबर होगा, 99 के, 5 साल पहले की बात की है। तो अब देखो ये माता की आयु प्लस पिता की 5/4 एक्स आयु, और ये माँ और बेटे की आयु के बीच का जो अंतर होगा वही बेटे की आयु होगी। तो एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस 31 बराबर कितना, सब ये बराबर है इनके 5 साल पहले की आयु का। बेटे बाप का ये माता का, ये पिता का, ये बेटे का, जो बीच के अंतर का आयु होगी वही बेटे का होगी। इन सब के बराबर इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये x 2x हुआ, प्लस ये हम 5/4 एक्स इक्वल टू ये जोड़ेंगे तो इधर ले जाएंगे, प्लस 9 1 10 9 3 12 1 13 30 हुआ। ये हो गया, हम एलसीएम ले लेंगे 4, कितना आया 2 दूने 4, 4x हुआ। यहाँ पे एक बार आया तो ये 5x हुआ। ठीक है, 130 के बराबर हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये दोनों जोड़ लिए 9x हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0 4 3 12 4 1 के 5 5 520, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 50 2 52 7, 50 2 7 आया तो 70 हुआ, 9 7 63। आपका 57 इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका कौन सा 55 वर्ष आपकी ये आंसर हो जाएगा। कौन सा 55 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो 55 वर्ष आपका आंसर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है आपका, 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था, इसी शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा। तो इसका क्या होगा, तो आपको बता दूं, एक शताब्दी में फरवरी, एक शताब्दी में जो फरवरी होती है, एक शताब्दी में फरवरी 29 दिन की, कितने दिन की 29 दिन की होती है। 29 दिन की कितनी बार आती है 25 बार, 25 बार आती है। और तो हम हफ्ते से डिवाइड करेंगे अगर निकालना होगा डे। ठीक है, मंगलवार की बात कर रहा है तो मंगलवार ही निकलेगा, किसी और दिन की बात कर रहा तो वो निकलता, बुधवार की बात करते तो बुधवार, गुरुवार की बात करते तो गुरुवार, तो 3 बार जाएगा। तो क्या हुआ हमारा मंगलवार कितनी बार आएगा, मंगलवार हमारा 3 बार ही आएगा। ठीक है, 3 बार आएगा हमारा मंगलवार। अब हम बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ मैं 8th नंबर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 8th नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। ये डिग्री सेल्सियस वगैरह ये आपको बाद में बताऊँगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 रुपये है, 40 रुपये खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 रुपये का खिलौने का लागत मूल्य, 30 रुपये का जो खिलौना था वो 40 रुपये में बेचा, 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ, लाभ या हानि, हानि हो गया भाई। 30 खिलौने का लागत मूल्य था, 40 खिलौने के बराबर बेचोगे तो लाभ होगा, हानि हो गया। ठीक है, हानि हो गया। तो 8वां क्वेश्चन है, हानि का परसेंटेज कैसे निकलता है। हानि का परसेंटेज निकलता है हानि इंटू 100 अपॉन विक्रय मूल्य, कितना में बेचा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या हुआ ये निकालेंगे कैसे, 40 माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 100, यही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हुआ 10/40 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये बटा ये कितना हुआ 100, तो ये आया 25% का उस बेचारे को नुकसान हो गया। ठीक है, 25% हानि हो गई, और 25% की हानि हो गई। 9वां क्वेश्चन है, दो संख्या 2:7 के अनुपात में है या दोनों का समाप्तवत 42 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना दोनों संख्याएं, दो संख्या का अनुपात कितना है तो इनका समाप्तवत मतलब एलसीएम। क्वेश्चन कौन सा 9th है, तो पहला 2x कर लिए, दूसरा 7x कर लिए। कह रहे हैं कि इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम 14x है, तो इनका भी समाप्त वर्त कह रहा है 42 है, तो 42 बोल रहा है, तो दोनों भाई बराबर हुए ना, 14x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 3, तो ये कितना हुआ, एक हुआ हमारा 6, दूसरा हुआ हमारा 21। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए संख्या, तो आ जाएगी हमारा क्या आएगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल
कितना हुआ 21 छक्का 126, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, 10वां छोड़ के आपको 11वां बताते हैं, 11वां बताते हैं क्वेश्चन आपको। 11वां क्वेश्चन क्या है, एक लड़का रुपये 2, रुपये 5, रुपये 10 वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। वह कलम रुपये 117 का खर्च करता है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह के कम से कम एक कलम खरीदे है तो उनका पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसमें कंडीशन से ये है, कम से कम एक कलम तो उसे खरीदनी ही पड़ेगी, 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलम उसको कितनी खरीदनी है, कलम उसको 13 कलम तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन है। तो हम एक तो कर दिए हमने 5 रुपये की एक कलम, एक तो कर दिया हमने 2 रुपये की एक कलम, एक 2 कलम हो गया, बचा 11 बचा, तो 10 रुपये, हाँ 10 रुपये का एक है, तो हमने 11 कलम खरीद लिए 11 रुपये के, 117 उसका एडजस्ट हुआ, 7 रुपये ये हुए, 100 रुपये और बचा, तो 11 दह में 110, 110 7 17 हो गया ना 117, मतलब यही हमारा 117 इस आंसर आ गया, ठीक है। 117 कलम इसी प्रकार से खरीदेगा, 5 रुपये की एक, 2 रुपये की एक, बचा 11, तो ऐसे 110 हमारा आंसर हो गया। और दूसरा क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि कुल आबादी का 3/5 भाग चाय पसंद करते हैं, कुल आबादी 4/5 कॉफ़ी पसंद करते हैं, और कॉफ़ी और चाय आधा, दोनों कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं। कुल आबादी कितना भाग ना तो चाय पसंद करता है ना तो कॉफ़ी पसंद करता है। अजीब क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो मान लो 50% वाले हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो 50% वाले हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3/5 100 का, ठीक है, 100% का 3/5 क्या पसंद कर रहा है, 3/5 पसंद कर रहा है चाय, तो 5 भी शाम में 100, 20 यहाँ 60 है, 60% में से 50% क्या पसंद कर रहे हैं, 50% तो दोनों पसंद कर रहे हैं, तो बचा 10%, 10% क्या आया, 10% हमारा कॉफ़ी आया, 10% कॉफ़ी सॉरी चाय वाला है ना, तो चाय आएगा। और ये हमारा कौन सा 4/5, 100% का 4/5 क्या पसंद कर रहे हैं, कॉफ़ी, 5 भी शाम में 100, 20 के 80, तो 80% में तो 50% वो पसंद कर रहे हैं दोनों, तो 30 आया, 30% आया, तो 30% क्या आया, 30% कॉफ़ी आया, 30% कॉफ़ी आया। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, तो अब निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगा कि ना कुल आबादी का कितना भाग ना तो कॉफ़ी पसंद करता है ना चाय पसंद करता है। तो 100 कुल आबादी कितनी है, 100 है, जिनमें से 50% क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, प्लस 30 क्या है, 30 कॉफ़ी पसंद करते हैं, प्लस 10 क्या है, 10 जो है चाय पसंद करते हैं, तो कितना है, 10 माइनस ये परसेंट नहीं है, 30 कॉफ़ी परसेंट निकाला, तो ये 10 माइनस 25 30 80 10 90, ठीक है, कितना आया है, 25 30 80 10 90 इक्वल टू 25 10 80 10 90 इक्वल टू कितना, ये इक्वल कितने के बराबर, 10% के बराबर हुए। तो ये कितना हुआ हमारा, 25 10 80 25 5 3 8 1 9 90 90 इक्वल टू 10%, तो 10 में से 9 के 10/10%, तो ये आया हमारा कितना, ये हमारा आया 1/10%, ठीक है, 1/10 हमारा आंसर हुआ, 1/10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और 1/10 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस सॉरी ये है करली ब्रेसर, 2 + 2 प्लस उड़ रहा है इंटू लाइट चलेगी, बहुत अच्छा, -7/4
फिर करली ब्रेसेस। करना क्या है हमें, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, पहले सबसे भाग गुणा जोड़ घटाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 + 2 + 2 -7/4 ऐसे किया हमने। फिर क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 प्लस 4 दूना 8 -7 1/4, ठीक है। 2 + 2 2 + 2 + 4 दूनी 8 है 9/4, ठीक है। 2 + 2 + 4 दूनी 8 9 17, ठीक है। 17/4, ठीक है। 17/4 तो 17/4 4 दूनी 8, 2 + 4 दूनी 8 17 4 21 4 25 25/4 और 4 दूनी 8 25 5 30 3 33 33/4, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है, यही आंसर हो गया। चौथा क्या है, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वह 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं यदि राम से शुरुआत करके, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपको। 2 घंटे राम और श्याम द्वारा किया गया कार्य कितना है। राम और श्याम द्वारा किया गया कार्य दोनों का काम कितना है, 1/3 1/6 एलसीएम 1/3 ले लो एलसीएम, 3 दूनी 6 + 1 कितना आया, ये आ गया 2 1 3 3/6 मतलब 1/2 1/2 आया। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, बारी बारी से काम, तो कितने घंटे में वो काम, 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो 1/2 था, पहले दोनों करते थे, अब अकेले अकेले करेंगे तो उससे भाग दे देंगे, आपसे 1/2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 में है तो 2 × 2 4, 4 घंटे में दोनों मिलके पहले इतना करते थे। तो अब ये जो बारी बारी से करेंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन, हाँ, फिर प्रिया प्रतिदिन 1 घंटे चक्कर की दर से एक स्टेडियम को चक्कर काट रही है, जबकि अनु प्रतिदिन घंटे की 9 की चक्कर की दर से स्टेडियम के चक्कर काटती है। सुबह 8 बजे दोनों एक साथ एक ही दिशा में बिंदु से चलती हैं, तो चक्कर का काटना शुरू करने के समय कितने पर ये पहली बार एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे मतलब कितने बजे मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। टाइम ज़्यादा लग रहा है, सॉरी यार, इतना टाइम कैसे लगा। स्टेडियम का चक्कर, स्टेडियम की एक चक्कर की दूरी, मान लो स्टेडियम की एक चक्कर की दूरी कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। स्टेडियम की एक चक्कर दूरी 100 मीटर है, 1 घंटे के द्वारा चली गई प्रिय द्वारा चाल, प्रिय 1 घंटे में कितना गई, 1 घंटे में गई कितना, 100 मीटर, 1 घंटे में 100 मीटर गई। 1 घंटे में अनुराधा द्वारा चली गई दूरी, अनु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। अनु द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 100 × 9 900 मीटर है, ठीक है। इनके पहली बार मिलने में जो लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 900 - 1 वो ज़्यादा तेज चल रही है, वो 1 चक्कर मारती तो वो 9 मारती है, इसलिए हो गया 800/100,
8 मिनट। 8 मिनट में 8 मिनट बाद यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। 16 क्या है, यदि एक संख्या 60% को 1 से 20 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है जो वह संख्या है, तो वह संख्या बताओ। तो कैसे है, यदि एक संख्या 60% को 1 से 20 में जोड़ा जाए तो परिणाम वो ही संख्या है। तो क्या बोल रहा है, x का जो है 60%, x का 60% में जोड़ा जाए वही संख्या है। तो हमने 120 को जोड़ा जाए, 120 को हमने जोड़ दिया, कह रहा वही संख्या है। तो हमने मान लिया संख्या x है। ठीक है, x का जोड़ा जाए तो हमने माना x का 60%, मतलब x की संख्या में मैंने 60% प्लस 120 को जोड़ दिया। यदि एक संख्या के इतने का, एक संख्या के मतलब x के 60% का 120 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या है। तो मैंने वही लिख दिया। तो इसको अब क्या करेंगे, हम काटेंगे। x इंटू 60 बटे 100 प्लस 120 बराबर ये इसके होने चाहिए। तो इसको बराबर इसको होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 20 तिहाई 60, 3x 20 पंचे 100 प्लस 120 इक्वल टू x। तो अब क्या होगा, 100, अब क्या होगा, ये हो गया हमारा 120 इक्वल टू, हम इसको इधर 120 इक्वल टू इधर ले जाएंगे। 120 इक्वल टू एक्स माइनस हो जाएगा 3/5x। तो 120, 5 का 5 में 3 के 2 ना, तो 2/5x, ये 2/5x हो गया। 12 पंचे 60, ये कितना आया, 600 आया। तो ये 600 आया, इधर 2x है तो ये x इक्वल टू कितना आया, 2 तिहाई 6, 300 आया ना, 300 आया। यही आंसर है, यही आंसर है। तो राम जो एक सामाजिक कार्य करता है, राम जो उसने चेन्नई के लिए धन का एकत्र राम द्वारा अपने दोस्त के डॉलर में की गई राशि निम्नलिखित है। तो ये मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, ये हमें 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमें समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य बताने के लिए हमें तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना। 51, 58, 56, 63, 33 कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक कौन सा रहेगा, 51 58 36, 51 58, 56 53 33, 1 2 3 4 5, 53 33, 51 58 56 53 33, 1 2, एक सेकेंड, ये मेरे क्वेश्चंस में मिस है इसको तो दिया नहीं है, मिस है। तो आपको करना क्या है, सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद कितने हैं, जितने होगा उसी से डिवाइड करना है। सबको यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी होंगे उससे इसको डिवाइड कर देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। प्रतिशत परिवर्तन मतलब ये सक्सेसिव मेथड है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला हम सीधे फॉर्मूला ही लगा देंगे, फॉर्मूला सीधा लगा देंगे, a प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, सक्सेसिव मेथड है 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100 सक्सेसिव मेथड है। तो ये हुआ हमारा 30 प्लस ये 15 15 में 225, ये 225 है, 2 0 लगा दो तो ये हुआ हमारा 32.25 हो गया।
ठीक है, 32.25 हो गया। कितने अलग अलग तरीके से 3 लड़के और लड़कियों के एक सीधी रेखा में विन्यस्त किया जा सकता है ताकि 3 लड़कियों कभी भी एक साथ ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें जो बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे भी यूज हो गया है। जितने लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है एक सीधी संख्या में, उसका सीधा सा फंडा है, हम क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे हम फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू कितने, इंटू 4p3 तो ये फैक्टोरियल में हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 लड़कियों की बात कर रहा है तो एक बढ़ा के 4 फैक्टोरियल इंटू 4p3, मतलब 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर 5 लड़कियों की बात करता हम 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल में विन्यास कर देते। तो कितना हो जाता है ये हमारा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही इसका भी होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 24 24 72, 72 इंटू 12, 72 इंटू 12, यही 4 3 12 दूनी 24, चौके 96, 96 इंटू 3 छंग 18 और 3 9 27 1 28, 288 दूना 2 8 16, 2 5 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5 5 5, 2 8 16, 2 8 2 8 16, 2 8 16 1 17, सॉरी 2 दूनी 4 1 5 576, वो यही वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो गया। तो यही वाला आंसर हो गया। 19 हो गया आपका। जब भी लड़कियों की विन्यस्त करने की बात करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उससे एक डिजिट लेके 3 लड़कियों की बात करें 4 फैक्टोरियल ले लेंगे, 5 की बात करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जानवी की आयु जननी से 4 गुनी है, अब से 10 साल बाद जानवी से दुगुनी बड़ी होगी। जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जानवी की वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, जननी की वर्तमान आयु, जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, तो जानवी से दुगुनी बड़ी जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जानवी की आयु जननी से इतना, तो ठीक है, मान लेते हैं जननी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं, और जानवी की वर्तमान आयु उससे 4 गुना बड़ी है, तो जानवी की वर्तमान आयु 4x वर्ष होगी। तो वो कह रहा है कि जानवी की आयु 4 वर्ष है, 4 गुना है, तो दोगुनी बड़ी हो जाएगी। ये कौन बड़ी हो जाएगी दोगुनी, 10 साल बाद, तो ये जो है उससे दोगुनी बड़ी हो जाएगी, किससे, जाननी से। तो हम क्या करेंगे, x + 10 का दोगुनी, इसको बड़ी होने नहीं देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x + 10, अब हो गया बराबर। ठीक है, अब हो गया बराबर हो गया। तो क्या करेंगे हम, 2x 20 = 4x 10, ये हुआ कितना, ये हुआ हमारा, ये इसको इधर लाएंगे, 10 हुआ और इसको उधर ले जाएंगे, 2x हुआ, x = 5, अब वैल्यू रख दीजिए, आ गया x का 5 आ गया, उसका 20, मतलब 5 और 20 किस में है, 20, वही आंसर है, 5 और 20 यही आंसर है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, और 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। दो पासों को एक समय पर फेंका गया, कितनी संभावना है कि दोनों में जो अंक पाए गए उनमें अंतर एक हो, कितनी संभावनाएं हैं। तो हम इसको बता दें, 2 संख्याओं को एक साथ फेंकेंगे तो फेंकने कुल कितने टाइप्स के फेंक सकते हैं। मान लो वही लूडो वाला गेम, उसको फेंकेंगे तो हम कितने प्रकार के आ सकते, 2 पासों के एक समय के लिए फेंकने के लिए। तो दोनों को एक समय फेंकेंगे तो कितने 36 प्रकार से आएगा।
अंतर एक आने का कुल प्रकार कितना है, अंतर एक आने का प्रकार कितना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे, एक बार 2 1 मान लो आ सकता है, एक बार 1 2 आ सकता है, एक बार 3 2 आ सकता है, ऐसे ऐसे करके आप करेंगे। 2 3 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, इसको लिखना पड़ेगा। 4 5 आ सकता है तभी निकलेगा। 6 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितने प्रकार से, 10 प्रकार से एक का अंतर आ सकता है, 10 प्रकार से। तो इसलिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हर समय याद रखना, एक या तो एक होगी, एक से छोटी ही होगी। तो अनुकूल प्रकार कैसे निकलेगा, जितने ये प्रकार हैं 10 बटे कितने प्रकार हैं कुल 36, इसको जब हम भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 बटे 18। इसका आंसर कभी भी एक से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन है। तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और तो दीवार का जो क्वेश्चंस है इसको मैं देख लेता हूँ कितना टाइम लगेगा इसमें। टाइम इसका मैं बता देता हूँ। भीतरी व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है वाले एक बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवार इतने % मीटर वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर दिया जाना है। 900 प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी के अनुमानित लाग का पता लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। किसका आयतन है ये, बेलनाकार, एक बेलनाकार कुएं का, तो उसका बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन उसका निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है उसका, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू का h करेंगे। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आएगा किसमें, घन मीटर में आएगा, जब घन मीटर में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रति एक घन मीटर में 900 का खर्चा आ रहा है। तो जो इसका आंसर आएगा उसे में 9 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आ जाएगा। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 कितना है, r1 है आपका 2 और r2 है कितना 0.25। तो इसी में आप रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, गणित में 40% और अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या, विज्ञान के क्षेत्र में 40% और अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर है। तो हमें सबसे पहले गणित में जो 100, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, 24 नंबर वाला। गणित में 120 और अधिक पाने वाले 160 से अधिक कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत विज्ञान में अंकों की संख्या के श्रृंखला के अनुसार अंक पाने वाली संख्या की तुलना में क्या है। तो क्या करेंगे हम, गणित में 120 से 160 के मध्य अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, गणित में 120 से 160 के मध्य पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 80 माइनस 52 बराबर 28 है। और विज्ञान में 120 से 160, विज्ञान में 120 से 160 के मध्य पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 96 माइनस 40 बराबर 56। ठीक है, वो वहाँ से आया। तो अब प्रतिशत में कैसे करेंगे हम, तो 28 बटे 56 इंटू 100, इसका हम निकाल लेंगे कितना आएगा, 28 ये 100 है तो हो गया कितना, 2 8 में 56, 2 5 में 100, 28 कट गया, ये 50% हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, 50% हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं गणित में 40% और अधिक, ये हमारा था 24, ये अब हमारा होगा 23। गणित में हाँ, गणित में 40% अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या, विज्ञान के क्षेत्र में 40 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। जब तक पूरा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे नहीं आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। तो गणित का 40% 80 अंक या अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? गणित 40% 80 अंक या अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या 116 है, ठीक है। विज्ञान में 40 अंक और अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 40 अंक और अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? उनकी है कितनी? उनकी है पाने वाले छात्रों की संख्या 144 है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका अंतर क्या आया? अंतर यही आया 144 माइनस 116, 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 0, यही इसका आंसर आया। 25 नंबर है, एक गणित में न्यूनतम आवश्यक अंकों का कट ऑफ प्रतिशत 40% से 60% कर दिया जाए तो पारित होने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो यह प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कुल अंक 40% से 60% कर दिया जाए। अंक कितना कर दिए? 25 वाला 40 से 60% कर दिए जाए। पास होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि बताओ। पास होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि तो कैसे होगी? कैसे होगा पास होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि? तो पारित होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 4 10 64, तो 60%, ये हुआ हमारा 36। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों 6 4 10 100% हुए तो 60% कर दिया गया। तो इसको हम करेंगे 36/150, क्वेश्चन पढ़ लेना आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया 24%, ठीक है। ये से ये कटा 5 3 15 5 दूनी 10, 36 दूना 72 और 3 24 है 24%, ये आ गया। और क्या है क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चंस है आपका। हाँ, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहा। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो 80% शराब को घोल बनाने के लिए उसको पानी मिला रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे बता रहा है 80% शराब बनाने के लिए कितना उसमें घोल में क्या किया जाए कि उसके जो अनुपात है, तो घोल बनाने के लिए पानी का अनुपात बताइए। तो 80% शराब का घोल बनाने के लिए 80% शराब का क्या करना है, उसको घोल बनाना है। शराब को 80% शराब को उसको घोल बनाना है तो पानी का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले कितने परसेंट का 100 उसका हम निकालेंगे, उसमें कितने परसेंट का घोल बनाना है। तो हम 100 में से तो 80% उसको शराब का घोल बनाना है, तो उसका 20% बचा है पानी, ठीक है। तो हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो 20/80 1/4, ठीक है।
यही इसी 1:4 के अनुपात में पानी और शराब का अनुपात होगा। और 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, स्थानीय मान पूछ रहा है। 1 3 2 4 6 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान इसका 3 का 3 होगा, लेकिन इसका जो स्थानीय मान का योग होगा वो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान का योग 3, उसके बाद 0, कितने 0, 1 2 3 और लास्ट में जोड़ देंगे 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 और चौथे पे 3 जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्या है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है रोनाल्डो या हाँ, रोनाल्डो और एलन का एक नियुक्त कार्य कर रहे हैं। रोनाल्डो कंप्यूटर